शालोम लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम पिछले कई हफ्तों से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के गहरे भेदों को जान रहे हैं, परमेश्वर के सेवक के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदा प्रभु तू भला है और तेरी भलाई का कोई अंत नहीं। प्यारे परमेश्वर प्रभु तूने मौका दिया तेरी हुजूरी में बैठने के लिए खुदा, तेरे वचन में सीखने के लिए खुदा, और प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा खुदा यहाँ आने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब इस प्रेयर को शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारे संग रहे और खुदा अगुवाई करें परमेश्वर, अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करें। और जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखें वो यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु जी तेरी आशीष को पाएँ। प्रभु यीशु तेरे वचनों में बढ़ें और तेरे आनंद को अपने जीवन में महसूस करें। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर का पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ था। परमेश्वर ने उनको इतने बड़े हादसे से बचाया, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज वो हमारे सामने प्रेजेंट है और वो अब गवाही देना चाहते हैं। और फिर हम बाद में उनकी गवाही सुनने के बाद वचन में जाएंगे पास्टर पंकज के साथ। थैंक यू। शालोम। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिछले हफ्ते 2 जुलाई को जब मैं जा रही थी तो मेरी एक्टिवा के आगे से 2 लोग क्रॉस किए। सडनली उन्होंने 2 कदम दूरी से ही टर्न ले लिया, ओवरटेक किया मुझे, पर मैं उनको बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक लगाई, मेरी एक्टिवा एकदम स्लिप कर गई। और उस समय जो मेरी कंडीशन थी मुझे नहीं पता था, बट मैं ज़मीन पे गिरी और मेरे यहाँ माथे से ब्लड निकल रहा है, यहाँ काफ़ी डीप वूंड था, वो वहाँ से ब्लड निकल रहा है। और मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे इतना पता है मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद बस पास्टर जी को फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और मुझे उस समय से लेके जब तक मैं मतलब ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाई गई पीजीआई में, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। और सच में वहाँ पे जब मैं पहुँची वहाँ पे भी मतलब मेरे को इंजेक्शंस दिए गए और सब कुछ किया गया, बट मेरे स्टिचेस नहीं लगाए गए। वो कह रहे ऐसे टेप से ठीक हो जाओगे, और उन्होंने मुझे भेज दिया। और जैसे ही घर आए तो चर्च में बहनें हैं हमारी, बच्चों ने मेरी सेवा की, उन्होंने मेरे ज़ख्मों को धोया और धोने के बाद दोबारा पट्टी लगाई। और उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि परमेश्वर का धन्यवाद है भाभी कि आप बिल्कुल ठीक हो और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। और मुझे ये लग रहा था कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे ये लग रहा था कि मैं अब ख़त्म हो गई हूँ या मेरी टांग वगैरह टूट गई है। जिस तरीके से मैं जब खड़ी हुई तो मेरा घुटना ऐसे ऐसे हिल रहा था, और मुझे लगा कि बस मैं तो अब बिस्तर पे हो गई हूँ। और इतना ही मुझे याद है और सोच थी ये मेरी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैं होश में आई, मेरे आगे पास्टर पंकज खड़े थे और चर्च से एक बहन है वो हमारे साथ थे, और कुछ मेरे कोलीग्स थे। तो उन्होंने क्या किया, सब मेरे को पूछ रहे हैं क्या है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे को छुट्टी मिली, मैं खड़ी होकर जब घर आने लगी, मेरे पाँव पे वज़न नहीं आ रहा, बड़ी लंगड़ा के चल रही हूँ और बड़े दर्द हो रहा है। तो पास्टर ये फिर अगले दिन बोला कि कुछ भाई बहन और थे मसीह, उन्होंने बोला कि ये जो ज़ख्म है बहुत गहरा है यहाँ वाला, तो इस पर स्टिचेस लगवाने ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर अगले दिन हम 16 हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने ट्रीट किया और मेरे ज़ख्मों पे बात करते करते ही उन्होंने मेरे स्टिचेस लगा दिए। और हमारे जो बिशप है, मेरे जो आत्मिक पिता हैं, उन्होंने उनसे हमारी बात हो रही थी लगातार, तो उन्होंने बोला कि बेटा ज़ख्म भले गहरे हैं, तुम चिंता मत करो, परमेश्वर आपके चेहरे पे कोई भी स्कार्स नहीं आने देगा। तो सच में जितनी जल्दी मैंने ये रिकवर किया, ये भी गहरा था ज़ख्म, लेकिन परमेश्वर ने इसे जल्द से जल्द भर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे अभी स्टिचेस हैं और टाँके लगे हुए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने का ताकत दिया और मुझे आप लोगों के बीच में लेके आया। अभी मेरी टाँग के अंदर भी दर्द है, तकलीफ़ है, मैं ऐसे प्रॉपर
प्रॉपर चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मेरी हड्डी की रक्षा की, उसे टूटने से बचाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। तो परमेश्वर सच में अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, हर समय उन्हें संभाले रहता है। जिस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से, मतलब मेरे ब्लीडिंग हो रही थी और मेरे घुटने में स्वेलिंग आ गई थी, पैर में सोज आ गई थी। लेकिन सच में परमेश्वर भला है। आज मैं प्रभु के अनुग्रह से हल्के हल्के चल फिर रही हूँ, और ये स्टिचेस भी कुछ दिनों में डॉक्टर बोल रहे थे रिमूव हो जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। ये सारे जो ज़ख्म थे यहाँ से, ये सारे वो ऊपर से उतर गए हैं। तो यहाँ से सारे वो घाव के जो निशान थे वो प्रभु ने मिटा दिए। परमेश्वर भला है, सारी महिमा उसको देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बाकी का समय देते हैं पास्टर पंकज को, और आइए हम मिलकर वचन में चलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जो हमें प्रतिदिन एक नया दिन दिखाता है, हमें संभालता है और हमें सुरक्षा देता है। प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन देखना चाहूँगा। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय की आयत पढ़ा। देखो की लिखा है, वह उसकी हड्डी और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, वह उसकी, किसकी, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जो प्रभु का है, जो प्रभु पे विश्वास करता है, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसकी हड्डी टूटने नहीं पाती। सो परमेश्वर अपने जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर बहुत भला है, वो चंगा करने वाला और हमें अपने बाहों में संभालने वाला परमेश्वर। सो जब आज हम लोग अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं, तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग रेचल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, फिर हम मीटिंग को शुरू करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज का दिन दिखाया, और परमेश्वर आपने हम सबको अपने हाथों में रखा, और परमेश्वर आपने हमें इतनी देर तक संभाला, और जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी अभी, वो आपने जल्द से जल्द दूर करी, और आपके बच्चों को इस वचन को सुनने के लिए आपने आज्ञा दी। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन दिखाया, और परमेश्वर जो भी भाई बहन के साथ बुरा हो रहा है, आप जल्द से जल्द ठीक करें, जिनके भी कहाँ पे भी पेन हो रही है। जब हम बाद में प्रेयर करते हैं परमेश्वर, वचन को ख़त्म करके प्रेयर करते हैं, आप उनको रिलीफ करना परमेश्वर, और परमेश्वर उन सबको अपने हाथों में रखना, इस महामारी से भी संभाल के रखना परमेश्वर। और परमेश्वर, जो भी लोग इस वायरस से समेटे हुए हैं परमेश्वर, उनको भी ठीक कर आपके वचन में लाकर संभाला परमेश्वर। और परमेश्वर, जब पास्टर पंकज हमें वचन देते हैं, आपका कलाम देते हैं परमेश्वर, उसको सुनकर आप जो भी हमें सिखाना है अपने दास के द्वारा, वो हम सीख सकें, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक देखिए। पंजाबी में है व्यवस्था सार ओदा 23 अध्याय ओदी 1 आयत तो लेकर 23 आयत तक देखा गया। आइए पढ़ेंगे क्या लिखा। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, देखिए लिखा यहाँ पे क्या लिखा, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने। देखिए आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने आजकल फैशन बना लिया है, कुछ भी काम कराना है परमेश्वर से तो परमेश्वर के आगे क्या करते हैं, मन्नत मान लेते हैं। प्रभु अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपके लिए ये चीज़ करूँगा। तो पुराने समय में भी बाइबल जो हम देखते हैं, बाइबल में जब परमेश्वर ने इजराइलियों को व्यवस्था दी, अपना कानून दिया, तो उस समय ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, बताया गया कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मानता है, कोई वायदा करता है, तो पढ़िए आगे क्या लिखा है, तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, उसे पूरा करने में देरी ना करना। याद रखिए पहली चीज क्या है, अगर तू कोई मन्नत मानता है तो उसे पूरा करने में देरी ना करना, नंबर 1। दूसरी चीज, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा
तुझे निश्चय उससे ले लेगा। जब आप खुदा के सामने कोई मन्नत मानते हैं या कोई वादा करते हैं कि प्रभु अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, नंबर 1, और आप उसको नहीं करते हैं तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर से जरूर ले लेता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? हाँ, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। और कहता है देरी करने से तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। आगे, जो परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, अगर तूने मन्नत मानी है तो तेरा परमेश्वर उससे ले लेगा, और अगर तू उसे पूरा करने में देरी करेगा तो क्या होगा? तू पापी ठहरेगा। अगर तूने मन्नत मानी उसे पूरा नहीं कर रहा तो तू पापी ठहरेगा। और क्या लिखा आगे? जो कुछ तेरे मुंह से निकले, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। क्या कहता है? जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। आगे, तू अपने मुंह से वचन देकर हाँ, अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, हाँ, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक हाँ। उसे पूरा करना। वचन क्या कहता है? अगर तूने पहली बात है मन्नत मान ली तो मन्नत मानने में देरी मत करना। अगर तू देरी करेगा तो तू पापी ठहरेगा। और लिखा है अगर तूने मन्नत मानी है तो उसे पूरा करना। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेंगे, हम 21 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना उसे करना, पूरी करने में देरी ना करना। आगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर हाँ। यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चित तुझसे ले लेगा तुझसे जरूर ले लेगा। आगे, हाँ, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। क्या कहता है? विलंब करने से, देरी करने से तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। आगे, परंतु यदि तू मन्नत ना माने, अगर तू मन्नत ना माने, तो तेरा कोई पाप नहीं। अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई भी पाप नहीं है। पहली चीज है मन्नत मत मानिए। ठीक है, अगर आप मन्नत नहीं मानते हैं तो कोई पाप नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने मन्नत मान ली है, अगर अपने मुंह से निकाल दिया है कि प्रभु मैं आपके लिए ये काम करूंगा, तो उसको आप पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आप पापी ठहरेंगे। और आपको पता है पापी ठहरने के कारण आपके जीवन में आशीष नहीं रहेगी। आप जो काम करेंगे उस पे बरकत नहीं रहेगी, क्योंकि आप पापी ठहर गए हैं और पापियों के ऊपर कोई आशीष नहीं। बाइबल बताती है यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, पापियों के पापों को लेने के लिए मरा। हमने पाप किए, यीशु मसीह ने हम अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। लेकिन अगर प्रभु में होते हुए हम मन्नत मानते हैं, परमेश्वर के सामने मन्नत मानते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो आप पापी ठहरेंगे। और अगर आप पापी ठहरेंगे तो पापी के ऊपर ना तो कोई अनुग्रह ना कोई आशीष रहती है। तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई मन्नत मानी है तो याद करें, उसे पूरा करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो आप पापी ठहरेंगे और आपके ऊपर कोई भी आशीष और बरकत नहीं रहेगी। 23 आयत तक पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से क्या लिखा। जो कुछ तेरे मुंह से निकले, जो कुछ तेरे मुंह से निकला है उसे पूरा करने में चौकसी उसे करना। पूरा करने में चौकसी करना। आगे, तू अपने मुंह से वचन तो देकर, अपने मुंह से वचन देकर, अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, जैसी मन्नत माने, हाँ, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक पूरी करना। हाँ, अपने मुंह से जैसे तूने मन्नत मानी है उसे स्वतंत्रता पूर्वक क्या करना? पूरा करना। अगर तू पूरा नहीं करेगा, वचन क्या कहता है? तू पापी ठहरेगा और पापियों के ऊपर कोई आशीष नहीं। याद रखिए, अब वचन को, पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है परमेश्वर की वचन को नहीं मानना। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, मन्नत मानकर तोड़ते हैं,
आपके कामों में आशीष नहीं। 23 तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? देखिए पढ़ेंगे सबोदेशक उसका 5 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे। सबोदेशक उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत। जब ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को सुनकर आशीषित हों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पढ़ेंगे सबोदेशक उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। पंजाबी में क्या कहते हैं सबोदेशक को? उपदेश दी पोथी। पंजाबी में है उपदेश दी पोथी, ठीक है, और हिंदी में है सबोदेशक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्लेसियास्टिस। हाँ, मेरे को बोलना नहीं आता। एंजल क्या बोलते हैं? इक्लेसियास्टिस। वही बोलते हैं। समझ आ रही है? तो अंग्रेजी में आप निकाल सकते हैं। 5 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे। पढ़ेंगे क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तो बोलता जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। बोलता बहुत सावधानी से चलना। आगे? सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहता है, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वे नहीं जानते क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते वे हैं। बुरा करते हैं। ध्यान सुनिएगा वचन को। आगे क्या लिखा है? पढ़ेंगे। एक हो गया। हाँ पढ़े। बातें करने में उतावली ना करना। बोलता बातें करने में उतावली ना करना। हाँ, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ, ना कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। तेरे वचन क्या हो? थोड़े ही हो। हालेलुया। आप बोल दो उतावली से वचन निकाल दिया। पास्टर जी हम लोग ना प्रभु के लिए ये काम करेंगे, पास्टर जी हम प्रभु के लिए ऐसा कर देंगे, लेकिन आप लोग उतावली से मुंह से वचन निकालते हैं, है ना? वचन क्या कहता है? उतावली से कोई भी वचन अपने मुंह से मत निकालना। पहली बात क्या कहता है? दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही तेरे हों। वचन थोड़े ही हों। आगे? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। आगे? वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। और बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। आगे? मन्नत मानकर पूरी ना करना। क्या कह रहा है? मन्नत मानकर पूरी ना करना। हाँ? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। आगे? वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मानता है तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। तब उसे पूरा करने में देरी ना करना। आगे? क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। आगे? जो मन्नत तूने मानी हो। जो मन्नत तूने मानी, जो वायदा तूने खुदा के साथ किया है, उसे पूरा करना। वचन क्या कहता है? उसको पूरा करना। आगे? मन्नत मानकर पूरी ना करने मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही उत्तम है। मन्नत मानकर मुंह से शब्द निकाल कर ना मानने से अच्छा क्या है? मुंह से शब्द निकालने से ना निकालना ही शब्द अच्छा है। किसने आपके सर पे बंदूक रखी है कि मान मन्नत इस काम को कराने के लिए? किसी ने नहीं रखी। अगर आप मन्नत नहीं मानते हैं तो आप पापी नहीं ठहरते हैं, लेकिन अगर आपने वायदा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया खुदा के साथ, कोई मन्नत मान ली है, अगर आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो आप पापी ठहरेंगे। और आगे पढ़े क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है? कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में मत फंसाना। थोड़ा तेज पढ़ो आवाज में। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना। ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। क्या कहता है? ना ये ईश्वर के दूत के सामने कहना ये मुझसे भूल से हुआ है। ईश्वर का दूत कौन है? ईश्वर का दूत सेवक है, पास्टर है। और उसको आप बाद में कहते हैं पास्टर जी हमसे तो गलती से मुंह से बात निकल गई, हमने तो गलती से बोल दिया पास्टर जी, हम अब क्या करें?
उस समय जोश जोश में आपने मन्नत मानी, पूरी नहीं करी, है ना, और बाद में पास्टर को बोलते पास्टर जी हमसे गलती हो गई, हमने तो मन्नत मान ली, अब क्या करें, हमसे तो पूरी नहीं हो रही। तो भाई मन्नत क्यों मानी तूने? अगर मन्नत नहीं मानते तो क्या गुनाह होता? कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मन्नत मानकर ना पूरा करने से क्या है? आपने गुनाह किया है, पाप किया है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, आगे, और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे, और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। परमेश्वर तेरे मुंह के बोल को सुनकर क्या होगा? अप्रसन्न होगा, और तेरे हाथों के कामों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हाथों के काम क्या होते हैं? जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम जॉब करते हैं, जो हम खेती करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, इन हाथों से हम क्या करते हैं? रोटी कमाते हैं। बोलता इन हाथों के ऊपर आशीष नहीं रहेगी, इन हाथों के ऊपर ब्लेसिंग नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तूने अपने मुंह से परमेश्वर के सामने क्या मानी? मन्नत मानी, और तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए वो काम कर दिया, लेकिन तू वफादार नहीं रहा, इस कारण से तू पापी ठहरा, और तेरे कामों के, जो हाथों के काम है, उसके ऊपर बरकत नहीं है। वो बोलता तेरे हाथों के कामों को वो नाश करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों ने मसीह में आने के बाद परमेश्वर से मन्नतें मानी। कोई क्या बोलेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई जरूरी नहीं था मन्नत मानना, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी, और मन्नतें मानने के बाद अब क्या हो गया? परमेश्वर ने उनकी जो जिस चीज़ के लिए मन्नत मानी थी, जिस कार्य के लिए मन्नत मानी थी, परमेश्वर ने उस कार्य को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज वो लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी नहीं की, और जब वो लोग अपनी मन्नतें पूरी नहीं करते हैं तो पहली बात पापी ठहरते, दूसरी बात उनके हाथों के कामों पे आशीष नहीं रहती। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है आपने कई साल पहले, या कुछ महीने पहले, या एक हफ्ते पहले परमेश्वर से मन्नत मानी, और अगर आप उस मन्नत को पूरा नहीं करते हैं, यही कारण है आप पापी ठहर गए हैं। दूसरी बात, आप जो काम करते हैं उसके ऊपर बरकत नहीं। बरकत ना होने का कारण क्या है? आपने अपने मुंह से परमेश्वर के सामने क्या मानी? मन्नत मानी। देखिए, बाइबल में एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम यिप्ते है। मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत आशीष मिलने वाली इस वचन को सुनकर, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जिंदा वचन है। पढ़िए मेरे साथ न्यायियों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम यिप्ते है। न्यायियों की किताब, अंग्रेजी में है जजेस, पंजाबी में क्या बोलते हैं? न्यायियों ही बोलते हैं, न्यायियाँ बोलते हैं। तो निकाल लीजिए न्यायियों की किताब, अंग्रेजी में जजेस, चैप्टर 11 वर्स 1, 11 की 1। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वाक्य है, सच्चा वाक्य है जो यिप्ते के साथ हुआ। पढ़ेंगे। यिप्ते नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। हाँ, यिप्ते नामक गिलादी एक बड़ा शूरवीर था, और वह वेश्या का बेटा था। वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्ते उत्पन्न हुआ था। हाँ, गिलाद से यिप्ते उत्पन्न हुआ था। याद रखिए, यिप्ते वर्ड याद रखिएगा। पढ़िए आगे। गिलाद की स्त्री से भी बेटे उत्पन्न हुए थे। हाँ, गिलाद जो था उसकी औरत जो पर्सनल वाइफ थी, एक्चुअली में निजी वाइफ थी, उससे भी बच्चे उत्पन्न हुए थे। आगे पढ़ते रहिए। और जब वे बड़े हो गए, तब यिप्ते को यह कहकर निकाल दिया, यिप्ते को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हाँ, तू तो नाजायज संतान है, तू तो पराई स्त्री की संतान है। उसको यह कहकर निकाल दिया गया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इस कारण हमारे पिता के घराने का कोई भाग ना पाएगा। तुझे हमारे पिता की प्रॉपर्टी में से एक भी चीज नहीं मिलेगी, उसको यह कहकर निकाल दिया गया। पढ़िए आगे। तब यिप्ते अपने भाइयों के पास से भागकर हाँ, तोब देश में रहने लगा। हाँ, आगे। और यिप्ते के
पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और यिप्ते के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे होने लगे। ध्यान सुनिएगा आगे। और उसके संग फिरने लगे। उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अमोनी इजराइल से लड़ने गए। अब अमोनी इजराइलियों से लड़ने लगे। जब वो अमोनी इजराइलियों से लड़ने लगे तो अमोनी इजराइली लोग डर गए उनसे। उन्होंने बोला अब किसको हम लड़ने के लिए कहें, किससे हम मदद मांगे। तो लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने योजना बनाई कि चलो हम लोग यिप्ते के पास जाते हैं और यिप्ते से कहते हैं कि हमारे लिए लड़ाई लड़। और जब वो यिप्ते के पास जाते हैं, यिप्ते से वो हेल्प मांगते हैं। यिप्ते एक बात बोलता, क्या तुम मुझे अपने ऊपर प्रधान बनाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ, हम तुझे अपना प्रधान बनाते हैं, तू जाकर अमोनियों से हमारे लिए लड़। और जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो हम 30 आयत देखेंगे क्या लिखा है। सुनिएगा ध्यान से, पढ़िए। 30 आयत पढ़ेंगे इसकी, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। और यिप्ते ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मांगी। अब यहाँ पर भी यिप्ते परमेश्वर से मन्नत मान रहा है। सुनिएगा ध्यान से, उसने परमेश्वर से मन्नत मानी। आगे, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, अगर तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले। परमेश्वर को क्या कहता है? परमेश्वर, मैं तुझसे मन्नत मानता हूं, अगर तू मुझे अमोनियों से जिता देगा तो जो कोई पहले मेरे घर से मेरी भेंट करने के लिए निकलेगा, हाँ, वेलकम करने के लिए निकलेगा, आगे, वह यहोवा का ठहरेगा, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मैं उसे काट काट कर बलिदान कर कर क्या करूंगा? परमेश्वर के लिए चढ़ा दूंगा। ध्यान सुनिएगा क्या बोलता है, पढ़िएगा दोबारा से। हाँ, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, जब मैं कुशलता के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, जो कोई मुझसे वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए मेरे घर से पहला निकलेगा, वह यहोवा का ठहरेगा, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मैं उसे परमेश्वर के सामने होम बलि कर कर चढ़ा दूंगा। ये मन्नत यिप्ते ने मान ली। सुनिएगा आगे क्या हुआ फिर, पढ़िए। यिप्ते अमोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, हाँ, लड़ने के लिए चला गया। आगे पढ़ें क्या लिखा है। और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और परमेश्वर ने उसको अमोनियों से जिता दिया। आगे पढ़े क्या लिखा है। और वह अरोएर से लेकर लेमनीत तक जो 20 नगर हैं, वरन आबेल करीमीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। परमेश्वर ने उसकी मन्नत को सुना और उसका साथ दिया, और अमोनियों पर उसने क्या पाई? फतेह पाई, बहुत बड़ी फतेह पाई। और आगे पढ़िए क्या लिखा। और अमोनी इजराइलियों से हार गए, और अमोनी इजराइलियों से हार गए। आगे, जब यिप्ते मिस्पा को अपने घर आया। अब देखिए, अब मन्नत पूरी करने का समय। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को सुनकर आशीष पाएं। अब यिप्ते ने जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी, मन्नत कर मानी थी। क्या मन्नत थी? कि प्रभु अगर अमोनियों से जिता देंगे तो जो कोई मेरे घर से पहले मेरी भेंट करने को निकलेगा, मैं उसको आपको होम बलि कर कर चढ़ा दूंगा। तो अभी वो जब घर के पास पहुंच ही रहा है तो देखिए क्या हुआ, सुनेगा ध्यान से। जब यिप्ते मिस्पा को अपने घर आया, हाँ, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई, हाँ, उसकी बेटी डफ बजाती हुई और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई, उससे भेंट करने के लिए निकल आई। आगे, वह उसकी एकलौती थी, वह उसकी इकलौती लड़की थी। आगे, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी, उसको छोड़ ना तो उसका कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। आगे, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, और उसने उसको देखते ही, क्योंकि उसे याद आ गया मैंने यहोवा से वाचा मन्नत मानी है
कि जो कोई पहले मेरे घर से निकलेगा मैं उसे होम बलि कर कर चढ़ा दूंगा। और आप देखते हैं उसकी लड़की जब बाहर आती डब बजाती हुई, उसकी लड़की वेलकम करने आ रही क्योंकि वो लड़ाई जीत चुका है। लेकिन जैसे उसने लड़की को देखा उसने उसी समय अपने कपड़ों को क्या किया है, फाड़ दिया है। आगे पढ़े क्या लिखा है? उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, तूने मेरी कमर को तोड़ दिया है। 36 आयत तक जाएंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। आगे, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं उसे सकता। टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, 36 तक जाएंगे। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया तूने है, जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव उसी कर। के अनुसार मुझसे क्या कर, बर्ताव कर। जैसे क्योंकि- तेरी बातें मुंह से निकली उसी के अनुसार तू बर्ताव कर। आगे, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं को तेरा पलटा दिया है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने अम्मोनियों को तेरे हाथ में कर दिया है, तुझे विजय दिलाई है। यहाँ हम लोग देखते हैं यिप्ते ने परमेश्वर से जो वादा मन्नत मानी थी, उसने उसे क्या किया, पूरा किया। उसे अपनी लड़की को भी बलिदान चढ़ाना पड़ गया। आगे बढ़े, क्या लिखा है? फिर उसने अपने पिता से कहा, हाँ। मेरे लिए यह किया जाए हाँ कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, हाँ कि मैं अपनी सहेलियों के सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई हाँ। अपने कुंवारेपन पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको जो मेन बात बताना चाहता हूँ, यिप्ते ने मन्नत मानी और यिप्ते ने उसे पूरा भी किया, है ना। यिप्ते ने उसे पूरा भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसने कितनी बड़ी मन्नत मानी और उसको पूरा किया। अपनी इकलौती लड़की को बलिदान करने के लिए रेडी हो। लेकिन जब हम लोग मन्नत मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें शेखियों में परमेश्वर के सामने बोल देते हैं। आप जानते हैं ऐसा कर कर आप पापी ठहरते हैं, और पापी को परमेश्वर नहीं देखता। समझ आ रही है? पापी को परमेश्वर नहीं देखता। बाइबल में लिखा है, हबक्कूक की किताब उसका 1 अध्याय 13 में लिखा है, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को, पाप को देख नहीं सकता। और जब आप परमेश्वर की मन्नत मानकर उसे पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखता। शायद हो सकता है तभी आपके जीवन में अभी भी समस्या है, चाहे हो सकता है इसी कारण से आपने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी, तभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हो सकता है आपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है ना, वादा किया है, मन्नत मानी है। हो सकता है परमेश्वर के सामने आपने मन्नत मानी, इसीलिए आपने उसे पूरा नहीं किया, इसीलिए अभी तक आप चंगाई नहीं प्राप्त कर पाए, छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए, इसीलिए अभी तक आपके कामों पे बरकत नहीं हुई। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, याद करें कब आपने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी, और जब आपको वो मन्नत याद आती है तो उसे जल्दी से पूरा करें, देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको नाश कर दे। परमेश्वर आपसे नाराज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। वचन कहता है परमेश्वर आपसे नाराज़ है, कहता है अगर तू वचन को पूरा नहीं करता है तो परमेश्वर तुझसे क्या है, तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न है, और तेरे हाथों के कामों को वो क्या करेगा, शैतान नाश नहीं करने आएगा। कौन नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। अनुग्रह के कारण अभी तक हम बचे हुए हैं, लेकिन एक समय आता है जब न्याय आएगा, परमेश्वर हमसे एक एक बात का लेखा लेगा। किसी ने बड़ा खूब कहा है, परमेश्वर के वचन से कहा यह है कि इंसान के हाथ में पड़ना, है ना, इंसान के हाथ में पड़ने से परमेश्वर हमें बचा लेगा। अगर हम शैतान के हाथ में पड़ेंगे तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएं, इब्रानियों में लिखा 13 अध्याय में, परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितनी भयानक बात है। मन्नत मानकर उसे ना पूरा करना वो परमेश्वर के हाथ में पड़ने के समान है। मैं आज आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने उतावली से कोई मुंह से शब्द निकाले हैं तो उसे पूरा कर दें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो वो आपके हाथों के कामों पर आशीष नहीं देगा, आप पापी ठहरेंगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की बरकत नहीं रहेगी। सो याद करें, परमेश्वर ने
परमेश्वर से आपने कब वाचा मांगा। मुझे एक व्यक्ति की बात याद आती है। एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा, परमेश्वर उसके सामने आ गया, सफेद कपड़ों में। परमेश्वर उसको दिख रहा है, लाइट दिख रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपनी हर एक कमाई का, अपनी हर एक चीज का दशमांश दिया कर। तो अपनी हर एक कमाई, अपनी हर एक चीज का दशमांश दिया कर, मैं तेरे हाथों के कामों पे बरकत दूंगा। तो उसने वादा किया, प्रभु मैं आपको हर एक चीज की दशमांश निकालूंगा, हर एक चीज का मैं आपको दशमांश दूंगा। जो कुछ भी मेरे घर में पैसा आता है, चाहे मेरी नौकरी से पैसा आता है, चाहे मेरे बिजनेस से पैसा आता है, चाहे मेरे किराए से, किसी भी तरीके से पैसा आता है, मैं उसे हर एक चीज का आपको दशमांश दूंगा, आपको भेंट दिया करूंगा। लेकिन वो वादा कर कर क्या हो गया, भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। परमेश्वर से उसने मन्नत मानी, उसने पूरा नहीं किया, परमेश्वर उसको नहीं भूलता है। परमेश्वर अपने एक एक शब्द को याद रखने वाला परमेश्वर। बाइबल में जब आप याकूब को देखते हैं, जब याकूब अपने भाई को धोखा देकर अपने मामा लाबान के घर में जा रहा होता है, तो वहां पर एक जगह पर वो परमेश्वर के दर्शन को देखता है और वहां पर वेदी बनाकर परमेश्वर से वाचा बांधता है। कहता है, परमेश्वर अगर आप मेरे सफर में मेरी मदद करेंगे, मेरे आने जाने में मेरी सहायता करेंगे, तो मैं अपनी हर एक कमाई का तुझे क्या दूंगा। लाइट दिलाओ। मैं अपनी हर एक कमाई का तुझे क्या दूंगा। लाइट चली गई। मैं अपनी हर एक कमाई का तुझे क्या दूंगा। भारती इसको पकड़ के रखना। मैं आपको हर एक कमाई का क्या दूंगा, दशमांश दिया करूंगा, दशमांश दिया करूंगा। 2 मिनट रुकेंगे बस। इसको ले लो, फोन को, इसको लाइट को उधर करो, 2 मिनट। तो उसने बोला मैं आपको हर एक चीज का दशमांश दिया करूंगा। और आपको पता है, आप याकूब की जब जीवन के बारे में पढ़ते हैं, 20 साल वो लाबान के घर में रहा और उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं की। लेकिन 20 साल जब पूरे हो गए, जब लाबान उसको मारने की फिराक में आ गया, उसे मारना चाहता था, तब परमेश्वर ने उससे बात की, उसे दर्शन देकर कहा, क्या कहा, मैं वही बेतेल का परमेश्वर हूं जिससे तूने वाचा बांधी थी, जिससे तूने मन्नत मानी थी। अब उठ और अपनी मन्नत को भी पूरा कर, चल अपने घर वापस चल। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मन्नत मानकर पूरा नहीं किया है, तो वचन बताता है वो आपसे मन्नत पूरी करा लेगा। और आपसे जब वो मन्नत पूरी कराएगा, पहली बात, देरी करने के द्वारा आप दोषी ठहरेंगे, पापी ठहरेंगे और आपके हाथों के कामों पे आशीष नहीं रहेगी। सो इसलिए अगर जब परमेश्वर ने पूरा करा ही लेना है, तो समय पे पूरा कर दें और आनंदित होकर पूरा करें, ताकि आप श्रापित ना ठहरें। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आपने कभी मन्नत मानी है तो उसे पूरा करें। और जब आप मन्नत को पूरा करेंगे, उसी समय आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके बिजनेस के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी जॉब के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके हर एक चीज के दरवाजे खुल जाएंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं पहले, और उसके बाद जो कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर जो कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है, हम उसके लिए लाइव प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब आज का वचन आपने सुना है, पहली बात, मन्नत ना माने। अगर मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा करें, और अगर आपने मन्नत मानी थी और पूरा नहीं किया तो उसे पूरा करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम लोग एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। तो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंदा, आज सच में खुदा तूने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि खुदा हम ज़मीन पर हैं और तू आसमान में खुदा, स्वर्ग में है खुदा प्रभु। तो इसलिए हमारे जो शब्द हैं वो थोड़े ही हों खुदा प्रभु। और हमने यह भी सीखा कि यदि हम मन्नत मानते हैं, मानकर यदि उसे पूरा नहीं करते, तो हम पापी ठहरते हैं और हमारे हाथों के कार्य नष्ट हो जाते हैं। हमारे बोल से परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं।
तो इसलिए यदि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने मुंह को खोलते हैं, वाचा बांधते हैं या मन्नत मानते हैं, तो उसे पूरा करने में चौकसी कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष दे, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, जो कुछ आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, होने दे खुदा ये हमारे जीवनों में 30, 60, 100 गुना फल लेके आए। और परमेश्वर हम तेरी अगुवाई में चलने पाए और अपने अनुग्रह में हमें चला खुदा, हम पर दया कर, कृपा कर और खुदा अपने प्यार से हमें बनाए रख खुदा। प्रभु तेरी महिमा होने पाए तो ऊंचा किया जाए। जितने व्यूअर्स ने इस प्रार्थना को, इस वचन को सुना खुदा, वो सब आशीष पाए खुदा और अपनी कलीसियाओं में उन्नत होने पाए और खुदा प्रभु तेरी महिमा का कारण बने खुदा। प्यारे परमेश्वर प्रभु, एक एक भाई बहन को ब्लेस कर और खुदा तेरे आत्मिक वचन में बढ़ने के लिए अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो जो कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है तो वो दे सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना विषय आया है सिस्टर रितु सहदेव का, तो पंचकुला इंडिया में रहते हैं। उन्होंने बोला धन्यवाद की प्रार्थना हमारे परिवार की तरफ से प्लीज़ कर दें ब्रदर, उसकी सारी ब्लेसिंग के लिए। तो आइए हम लोग रेचल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे सिस्टर रितु उनके परिवार के लिए, धन्यवाद की प्रार्थना के लिए, तेज आवाज में। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं रिचल सत्तीवा बहन के लिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने के परिवार को जोड़ा और जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आपने अब तक संभाला, और जो भी बहन है उनको भी आपने संभाला, और परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाला और उनको भी संभाला। और परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक यीशु के नाम से जाने पाए और शैतान कोई भी प्रॉब्लम न डाले और उनको आशीष मिले। और परमेश्वर उन सबको अपने हाथों में रखना परमेश्वर। और परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जब बच्चे प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द सुनते हैं परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर, तो इसको पूरा करना जल्द से जल्द यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। और भी किसी का कोई प्रेयर पॉइंट है तो बोल सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर। जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, उनकी जॉब्स के लिए। कितने लोग ऐसे जिनके बिजनेस बंद हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे जिनकी जॉब चली गई हैं। आइए हम लोग बिजनेस और जॉब्स के लिए प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर। दयावान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर, विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी खुदा परमेश्वर, जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने खुदा जो प्रोग्राम देखते हैं हमारे साथ समय समय पर बने रहते हैं प्रभु तेरे वचन में खुदा प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए खुदा, बच्चों के लिए खुदा, उन्हें छू और ब्लेस कर खुदा प्रभु जी, उनके हाथों के कामों पर आशीष दे। और जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, यीशु के नाम से खुदा उन्हें रोजगार दे खुदा, ताकि वो भाई बहन आशीषित हों। जिनके बिजनेस हैं प्रभु, उनके बिजनेस में उन्हें सफलता दे खुदा उनके वर्कर्स के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स को ढेल, ताकि वो समझें कि उस फैक्ट्रीज में उन खुदा प्रभु बिजनेसमैन के साथ जुड़कर खुदा उन्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। प्रभु यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा किया जाए, अपने आनंद और शांति से बनाए रखा रखो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक प्रेयर पॉइंट आया यहाँ पर देश गिल का, वो कहते हैं अबे अटवाल के लिए प्रार्थना की जाए, प्लीज़ प्रे फॉर हिज गुड लाइफ। आइए हम लोग प्रार्थना करें अबे अटवाल जी के लिए। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अबे अटवाल के लिए। इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके जीवन के लिए। प्रभु आप उनको छुएं, उनके जीवन में अपनी शांति और आनंद को दीजिए प्रभु, अपनी चंगाई को दीजिए प्रभु। और जो भी उनके जीवन में समस्या और परेशानी है वो यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। उनके घर में, उनके परिवार में आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। तेरी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अभी हम प्रार्थना करते हैं हिमांशु दत्ता भाई के लिए। उन्होंने लिखा है प्लीज प्रे फॉर माय डिसीज एंड इनकम। हम इनके प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी बीमारी है, जो भी बॉडी में तकलीफ है, वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए और प्रभु की महिमा के लिए आदर के बर्तन बनने पाए। और उनका जो इनकम सोर्स है उसको भी उन्हें फाइनेंशियली साउंड करें और इनकम
को उनके जीवन में खोलें ताकि परमेश्वर का आनंद और महिमा उनके जीवन में प्रकट होने। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम भाई हिमांशु दत्ता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद खुदा प्रभु तो उन्हें छू खुदावंद खुदा इस समय प्रभु जी, जो भी डिसीज़ है यीशु के नाम से वो जाने पाए प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बॉडी में तेरी चंगाई आने पाए परमेश्वर। और खुदा तू अपने बच्चे को पूर्ण चंगाई देकर खुदा सुरक्षित रख खुदावंदा। और प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है यशायाह 53:5 में खुदावंदा कि प्रभु जी तो हमारे खुदावंद खुदा अपराधों के कारण जो कुचला गया, घायल किया गया परमेश्वर प्रभु, सच में तेरे मार खाने के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा खुदा प्रभु हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए हम विनती करते हैं भाई हिमांशु के लिए प्रभु, यीशु के नाम से वो पूर्ण चंगाई को पाए प्रभु। और खुदा प्रभु तू उनके लिए इनकम का सोर्स खोल खुदा। और प्रभु यीशु राजा तू अपने बच्चे की हर एक नीड को पूरा कर खुदा। और प्रभु जी जो उनकी ज़रूरतें हैं खुदावंदा प्रभु जी, फाइनेंसिस को उनके जीवन में खोल ताकि खुदावंदा प्रभु वो तेरे अनुग्रह में चलकर तुझ में आनंद में जीवन व्यतीत कर सकें और तेरी गवाही देने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और भी कोई प्रार्थना का विषय किसी का तो बता सकता है, हम लोग उसके लिए प्रेयर करेंगे। जैसे कि अभी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम सैटरडे को, शनिवार को 8 से 9 बजे इंडियन टाइम पर और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक यूके टाइम पर आता है। तो आप इसको देख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोग वचन देते हैं और साथ में हम लोगों के लिए लाइव प्रार्थना करते हैं। अगर किसी का प्रार्थना विषय है तो जल्दी से बोल सकता है, हमारे पास समय है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसे कि आज आपने वचन में से सुना मन्नत के बारे में, सो मन्नत मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो वचन में हमने देखा आप पापी ठहरेंगे और आपके हाथों के कामों के ऊपर आशीष नहीं रहेगी। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो प्रार्थना करेंगे हम लोग उसके लिए। कुछ कहना आप बोलो। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहती हूँ कि आप उस पर विश्वास रखें। उस पर मैं आपको एक वचन बता रही हूँ, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो आप उस पर विश्वास रखिए, आपको अनंत काल तक आपको इतना अच्छा जीवन मिलेगा, मतलब आपको इतना अच्छा जोई मिलेगा। जो परमेश्वर की ज़िंदगी है वो आपको मिलेगी। आप उस पर बस विश्वास रखिए। और आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर अभी भी किसी का प्रेयर पॉइंट है तो आप दे सकते हैं, हम आपके लिए लाइव प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, और प्रेयर पॉइंट आया। प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली एंड हेल्थ, थैंक यू। एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कमलजीत भुल्लर जी के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई कमलजीत भुल्लर जी के लिए। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। भाई ने जब प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है कि हम उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरी महिमा खुदावंद पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए। और पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता प्रभु, इनकी फैमिली के ऊपर अपना अनुग्रह कर खुदा। और प्रभु इनको अच्छी हेल्थ दे खुदा, पूरी परिवार तेरी शांति तेरी एकता में बना रहे। और परमेश्वर अपनी दया से इन्हें भर दे, अपने आनंद से इन्हें भर दे प्रभु। ये फैमिली तुझ में उन्नत होती जाए परमेश्वर, तेरे वचनों में बढ़े, तेरे प्यार में बढ़े, यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। सो और किसी का भी कोई प्रेयर पॉइंट है वो दे सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर और मीटिंग को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति में आते हैं, एक बार फिर से तेरे आगे विनती करते हैं पिता प्रभु, तूने मौका दिया तेरी हजूरी में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर अपने अनुग्रह में तूने हमें संभाले रहा, सुरक्षा दी परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने व्यूअर्स इस मीटिंग को देखते हैं उन सबको ब्लेस कर, हमें ब्लेस कर, हमें और अपने वेदों को सिखा और समझा। और प्रभु हमें भी सही
रीति से तेरे संग और अधीनगी में होकर चलने वाले बना प्रभु। तेरे वचनों को सुनने धन्यवाद। वाले बना प्रभु, क्योंकि आज हमने सबोपदेशक के अंदर ये बात भी सीखी थी खुदा प्रभु जी कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु हम तेरे वचनों को सुनने के लिए समीप आने पाए, तेरी आवाज़ को सुने, तेरी शांति और तेरे अनुग्रह में बने रहे, यीशु के नाम से मांगे, आमीन। आमीन। सो हम लोग इस प्रोग्राम को अब ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम शनिवार को 8 बजे से 9 बजे इंडियन टाइम पर और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक शाम को यूके टाइम पर आएगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको शालोम।